मैं समझता हूं कि किस प्रकार से राजस्थान में विकास हुए, और हम इनको तो मुख्यमंत्री जी को तो सुनना पड़ता है जब बजट पेश करते हैं। 8 से 13 में मुझे मौका मिला था, साथ में विधायक बना था मैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। अब की बार भी ये बीजेपी वाले तो बात ही एक कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सब कुछ जोधपुर ले जा रहे हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, विधानसभा में बोलते हैं ना। तो जब अपना सब कुछ यहां पर जो होना चाहिए उससे 21 कर रहे हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इसको गांव गांव ढाणी ढाणी गली मोहल्ले में इस बात को पहुंचाएं कि हमारा मुख्यमंत्री 50 साल से अशोक गहलोत हमारी सेवा कर रहा है। जोधपुर के 4 चांद लगा दिए विकास में, इतनी योजनाएं लेकर के आया। कहां थी IIT, पता नहीं कितने एम्स जयपुर में तो आया नहीं रहा, आपके जोधपुर में आ गया। अब इसके बावजूद भी अगर कोई कोर कसर रहती है तो हमारी कमी है। मुख्यमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप देखिए इस उम्र में भी सुबह जो व्यक्ति मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक काम करता है, किसके लिए करता है? हमारे लिए करता है, राजस्थान के विकास के लिए करता है, राजस्थान के लोगों की सेवा के लिए करता है। 4 घंटा सोए है अरबी के बावजूद भी थारो मन को नहीं मेरे गजेंद्र ने जिता दियो, क्या बात। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा टारगेट एक ही है, अब गण बनू लोकसभा में नहीं जाना चाहिए। और 2023 में सारी सीटा जोधपुर की जीतनी चाहिए। आपने कंपटीशन करा लीजिए कि जोधपुर संभाग ज्यादा आवे या जयपुर संभाग और शेखावाटी में ज्यादा आवे, ये बात को कंपटीशन करने की आवश्यकता है। जब इतने काम हो गए, इतना शानदार काम है, इतना प्यार करते हैं, कोरोना का इतना बेहतर मैनेजमेंट कि हिंदुस्तान में नहीं WHO भी हमारी प्रशंसा कर रहा है, 500 VC कर रहे हैं। पूरे देश और दुनिया के डॉक्टरों से सलाह लेकर के राजस्थान में कैसे लोगों की जानें बचाई, कोई भूखा नहीं सोए। आप देखिए किसान के लिए सारे कर्जे कोऑपरेटिव के माफ कर दिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूलें खोल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी की स्कीम आ रही है। और सुनियार परियार जी तो कह रहे थे, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोगों में एक चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में, और अब तो उस चर्चा के ऊपर राहुल गांधी जी हमारे नेता ने मोहर लगा दी कि हिंदुस्तान में हमारा जो मॉडल है वो पूरी कांग्रेस का मॉडल होगा, और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस जहां भी सत्ता में आएगी हम राजस्थान के मॉडल को अपनाएंगे। 5 स्कीमें राहुल गांधी जी ने बोल करके पूरी दुनिया को, मोदी जी को चैलेंज किया कि आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो हमारी है राजस्थान की, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल जो स्कूलें हमारी हैं, ये ऐसे आप पूरे स्टेट्स में लागू कीजिए और पूरे देश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू कीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो प्रधानमंत्री के सामने कह दिया। कोई हिम्मत पड़ती है क्या आज की तारीख में मोदी के सामने सलाह देने की? पड़ती है क्या? आप बताओ। इनके पास में एक ही है भाई साहब, कुछ भी नहीं है इनके पास में। थोथा झूठ बोल करके गुजरात का मॉडल बेचा, देश के लोगों को बेवकूफ बनाया, बरगलाने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में जन सैलाब उमड़ रहा है, और उसके ऊपर उनकी क्या टिप्पणी आप बताओ? टी-शर्ट क्यों पहनता है? तो तुम्हारे बाप का खर्चा लगता है क्या? पहनेगा अगला, टी-शर्ट पहनेगा, बनियान में घूमेगा। हमारा नेता है, अगले को सर्दी नहीं लगती तो करेगा वो काम। तुम्हारे बौखलाहट दूसरी है कि हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि मोदी और अमित शाह का मॉडल झूठ का मॉडल है, बेईमानी का मॉडल है, और एक दूसरे को लड़ाने का मॉडल है। विकास का मॉडल अगर है तो वो कांग्रेस का मॉडल है। कल क्या बयान दिया पता है? राम मंदिर 2024 में बन जाएगा। राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ने का फैसला कोर्ट के ऊपर किसने किया था? हमारे नेता राजीव गांधी जी ने किया था। तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? कोर्ट का फैसला आया, सब लोगों से सहमति बनवाई कि साहब कोर्ट जो कहेगा वो मानेंगे। ये राजीव गांधी जी ने करवाया था, ठीक है। और राजीव गांधी जी के मुताबिक सब पूरे देश के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने इस बात को माना। और जब कोर्ट का फैसला आ गया तो तुम सत्ता में हो तुम बनाओगे, हम सत्ता में होते हम बनाते। आपने तो इसको भी राजनीति में ढकेल दिया, श्री राम को भी। इसीलिए
हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो जय श्री राम बोले तो हमको वो एक बार बोले हमको जय सिया राम बोलना है, जय सिया राम बोलना है। ये इसीलिए कहा है कि ये इनका जो मॉडल है वो केवल आपस में लड़ाने का मॉडल है। विकास का मॉडल कांग्रेस का है, आजादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया। आज जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा अगर किसी ने इस हिंदुस्तान में विकास किया है तो वो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के महान नेता। और त्याग, तपस्या, बलिदान का इतिहास कांग्रेस का है। और आप देखिए जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो आज लोकप्रियता बन रही है, जो सरकार की 1% एंटी कमेजरी, अब की बार तो जोर ही नहीं आना चाहिए वोट मांगते हुए। जाके भाई जी इलाज हुए हो 2-5 लाख रुपया को इलाज पीसा कौन ला गया, बेटो खड़े पड़े अंग्रेजी मीडियम में पढ़े कौन पढ़े, नहीं पढ़े, चलो मैं एडमिशन कराऊं। अरे थारे तो खुल्लो खातो है भाई। मैं लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी बनायो, गांव में जगह कहो ने जठे अंग्रेजी मीडियम की स्कूल खोल दी, अर्जकी ने कर्मोन्नत करनी कर्मोन्नत कर दी। थाके तो घर के माए ने सो क्यों है। मुख्यमंत्री जी को कहो हमें और अंग्रेजी चाहिए, स्कूलें चाहिए, हमें पीएससी चाहिए, हमें सीएससी चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें और विकास चाहिए। लेकिन उस विकास को गजाने बजाने की जरूरत है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जो हमारी सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, उनका लाभ आम लोगों को कैसे मिले ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, जो कुछ भी बन गए, मेयर बन गए, पार्षद बन गए, इस बनने के बाद में हमारा दायित्व बनता है कि हम इस सरकार में जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उनको लोगों तक बताएं, जो अच्छी योजनाएं हैं जिनसे लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ दिलाएं। आज जितने लोग मुख्यमंत्री जी आएंगे वो ये देख करके, उन्होंने किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने काम होंगे। किसी को काउंट करने की घर के काम की आवश्यकता टाइम नहीं है। तो पूरे जोधपुर में और प्रदेश में किस तरीके के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कैसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये किसको फुर्सत है। इसलिए मैं तो सुनील परियार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पहले से भी इनका फैन हूं, आज ज्यादा हो गया क्योंकि इन्होंने जो उत्साह था, एक दफा तो गिरते गिरते बचे। मैंने कहा भाई, फिर बात में लेके मैंने उठाया, मैंने कहा जी इस आदमी ने इतनी मेहनत की है। फिर मैं पीछे हुआ, मैंने कहा इनको आगे चलने दो, इन्होंने काम किया है। तो ऐसे जहां जरूरत पड़े ना वहां आगे हो जाओ और जहां जरूरत पड़े पीछे हो जाओ। सारे ही दिन लंगड़ पेच लगाने की जरूरत नहीं है। काम करो, काम करोगे तो अब की बार 2023 में ऐतिहासिक कांग्रेस की विजय होगी, सरकार दोबारा बनेगी। इसमें सहभागिता जोधपुर संभाग और हम शेखावाटी वाले और सबकी, ये भरतपुर वाले भी बैठे हैं। ये भी हमको एक दिन भरतपुर ले जाके चैलेंज कर रहे थे कि पिछली बार भी भरतपुर ने सबसे ज्यादा सीटें दी है, लेकिन अब की बार हम और ज्यादा सीटें देंगे। ये जो आपस में कंपटीशन होना चाहिए, इतना काम करने के बाद में हमारे सामने बीजेपी है कहां। 8-10 एक उम्मीदवार बन रहे हैं, एक तो आप वाले बना जी बन रहे हैं ने, कोई नहीं मानेगा भाई जी। ये नाम डिक्लेयर कर देना कोई दिल्ली वाले कि ये बनेंगे तो मेरा नाम बदल देना, क्या बात कर रहे हो, कोई नहीं करेगा। ये तो बहला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चमक दिखा करके, और दोबारा आपके बीच में आना चाहते हैं। इसके अलावा नहीं तो मुख्यमंत्री तो 200 में से 101 आएगा वो बनेगा, और 101 आएंगे कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के नहीं आएंगे। इसलिए 101 या इससे ज्यादा आएंगे, बहुमत कांग्रेस का आएगा। इसलिए कोई नहीं तो बढ़ना है, नहीं कोई सड़ना है। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूंगा। मैंने तो अवसर का लाभ उठाया भाई साहब, मैंने सोचा ठोक दो अपने, तो क्या है, देखो सही काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छी प्रदर्शनी है। तो मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि ये मौका है, सीरियस सोचने की बात है कि सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाओ, जनता तक बताओ। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो झूठ की चलती थी बीजेपी की, अब धीमी पड़ गई है। अपने वाली यूनिवर्सिटी सही काम के लिए चालू कर दो, इसी के साथ में हमारा काम हो जाएगा। आप सबने बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आशाओं के इन कैनवास पर आप सबकी तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे आज के मुख्य अतिथि, और जिनके आशीर्वाद से, जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, आज ये उद्योग विश्व में इस मुकाम तक पहुंच गया है। और जो राजस्थान का विकास जिस मुकाम तक पहुंचा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने
स्वयं व्यक्तिगत तौर पर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो आज विश्व के कैनवास पर पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है और जो हमारे आज की जो